तो दोस्तों मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का टाइप 5। तो यहाँ पे इसके पहले के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हम आपको YouTube पे डाल चुके हैं। तो ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप हमारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला, जो यहाँ पे क्या है कि दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से 30% व 50% अधिक है। तो दो संख्याएँ हैं जो तीसरी संख्या से क्या है, कितना है, तीसरी संख्या से कितना 30% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या कितनी होगी, वो 100% होगी, वो तो 100% होगा, तभी तो उससे क्या होगा, ये 30% अधिक होगा। तो देखिए कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो यहाँ पे ये मानते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 30% अधिक है। तो 100 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 130%। फिर बोला है वह 50% भी क्या है, अधिक है। तो ये 50% भी अधिक हो जाएगा। तो 100 से ही तो अधिक होगा, 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150%। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, और ये क्या हो गई, तीसरी संख्या। पहली संख्या 130 हुई, दूसरी संख्या 150, और तीसरी संख्या कितना हुआ, 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या क्या हुआ, 100% माने हमने। फिर दूसरी संख्या क्या हुआ, जो 30% अधिक था, तो यहाँ पे 100 में 30 जोड़ा तो कितना हुआ, 130% हो गया। फिर 50% अधिक था, तो यहाँ पे हमने 100 में 50 जोड़ा, जो कि 150% हो गया। तो पहले पॉइंट से हल करते हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 130 पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे इसका 150 बोलते हैं हम, यहाँ पे 100% कर लेंगे, तभी तो इसका क्या होगा, प्रतिशत ज्ञात होगा कि मतलब ये कितने प्रतिशत का होगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, 0 0 कर दिए। अब 5 दिया है 15, 5 दूनी 10, तो 20 आ गया। तो 20 13 दूना 26, 260/3%। अब यहाँ पे ऐसे हम भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का भाग करेंगे तो ये सही बटा में हो जाएगा, 3 छंग 3 अट्ठे 24, और यहाँ पे बचा 2, 3 छंग 18, और ये बचा 2, 86 सही 2/3% क्या हुआ हमारी, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का ये प्रतिशत हो गया। तो 86 सही 2/3% क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट हल करते हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना हुआ, 150, ये ऊपर हो जाएगा पहली संख्या का, तो ये 130 नीचे हो गया, और प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, तो 100 का गुणा करेंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा, 1500% बटे में 13। अब 13 का भाग करेंगे तो 13 करने में 13। अब यहाँ पे बचा 2, और 13 करने में फिर से 13, 20 हुआ था, तो 13 करने में 13, 20 में से 13 यहाँ पे 13 करते 7 बचा। अब यहाँ पे 70 हुआ, 13 बचे 65। ठीक है, तो 5 शेष बचा। तो यहाँ पे 115 सही 5/13% क्या है, ये यहाँ पे कितना है, 115 सही 5/13% है। दूसरी संख्या जो पहली संख्या का 115 सही 5/13% है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 150 में से हम क्या करेंगे, 130 को घटा देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 150 हो जाएगा गुणते 100%। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 150 में से 30 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 20/150, 150 गुणते 100%। अब यहाँ पे काट लेंगे 0 से 0। अब यहाँ पे देखिए 5 दिया है 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ये 20 दूना 40/3%। अब यहाँ पे भाग करेंगे, 3 अट्ठे 3 करने में 3, और आपका बचा 10, 3 तिरिका 9। ठीक है, 3 39, 39 1 40, तो 13 सही 1/3% क्या हुआ, यह इतना प्रतिशत क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 13 सही 1/3% क्या है, इससे यह कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से। चौथा पॉइंट हल करते हैं।
ठीक है। चौथा पॉइंट को हल करते हैं। तो यहाँ पे बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यह भी इसी तरीके से 150 में से 130 घटाएंगे। अब नीचे कितना हो जाएगा, पहली संख्या से है, हमें क्या करना है, पहली संख्या। देखिए जैसे यहाँ पे दूसरी संख्या बोला है तो दूसरी संख्या क्या थी, हमेशा नीचे हुई थी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोला, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। यहाँ पे हल करिएगा, 150 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा, 20 बटा में 130 गुणते 100%। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो 10 विषम में हो जाएगा। यहाँ पे 200 बटा में 13%। अब इसे 13 यहाँ पे सही बटा में निकाल लेते हैं तो 13 51 में 13, अब बचा 7, 13 बचे 65। ठीक है, तो 15 सही 5 बटा 13% क्या है, यह पहली संख्या, बल्कि दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है, अधिक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ये चौथा पॉइंट भी आपको आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% व 20% कम है। यहाँ पे अधिक की बात की थी, यहाँ पे किसका कम का बात हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए दो संख्या जो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या होती है, ये हमने माना 100% है, कितना है, तीसरी संख्या कितना है, 100% है। अब 100% में पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 25% क्या है, ये पहली संख्या क्या है, 25% कम है, तो 100 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा, 75% बचेगा। अब फिर से बोला है कि 20% भी कम है, तो 100 में से क्या है, 20% कम है, तो यहाँ पे 100 में से 20 घटेंगे, कितना बचा जाएगा, 80%। ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी, और ये कैसे हो जाएगी, तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट लिखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो ये हुआ 75 बटा में 80, क्योंकि दूसरी संख्या बोला है तो दूसरी संख्या हमेशा कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी ये। ठीक है, गुणते 100%। तो यहाँ पे काट लेंगे, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे 75 पंचे हो जाएगा, यहाँ पे 75 पंचे हो जाएगा 375 बटा में 4। अब इसका भाग करेंगे तो 4 9 आए 36, 4 9 आए 36, 1 4 4 3 आए 12, 12 3 15, तो 93 सही 3 बटा 4% क्या है, यह पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो 93 सही 3 बटा 4%, यह क्या है, इसका इतना प्रतिशत है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, वो भी एक नई टाइप होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप 6 है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम इसका आपको 3 टिप बताते हैं। तो पहला हम आपको बता रहे हैं, ए का मान हमें ज्ञात करना है। ए बराबर डी कुल कितना पाया है, 320 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा तो बोला है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो 100 में से कितना होगा, मानो यहाँ पे 100% मानते हैं हम, क्या मानते हैं, 100% मानते हैं कि 100% यहाँ पे पूरा पूर्णांक होगा उसका। ठीक है, तो 100 में से वो क्या हुआ, 25 अंक क्या हुआ है, 25% अधिक प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 25% अधिक हो गया। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त मिले हैं, तो क्या हुआ, 100 में से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 100 में से देखो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10% कम हुआ है। देखो अधिक होगा तो जोड़ देंगे 100 में, और कम हुआ होगा तो क्या कर देंगे, 100 में से 10 को घटा दिए, तो यहाँ पे 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, 125% गुणते, यहाँ पे बात किया है अगला क्वेश्चन कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त मिले, तो ये हुआ 25%, 125 हो जाएगा, 125 बटा में 100। हमने आपको बताया कि कुल हम मानते हैं कितना है, 100 है, और 100 में से क्या हुआ, 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 100 में से 25 जोड़ दिए तो 125 हो गया। यहाँ पे 100 में से क्या हुआ था, ये 90 पाया था, और 100 में से 25% से अधिक पाया, तो ए का कुल मान हमने यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे गुणा भाग करते हैं, देखिएगा 25 पंचे 125, 25 चौका
100 और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 25 पंच 125, 25 चौका 100। ठीक है, देखिए 4 8 32, 80 आ गया। फिर से यहाँ से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 20 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से 10 91 में 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो ए बराबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 नवाई 90 और 90 पंचे हो जाएगा 45, 450 अंक क्या हुआ, 450 अंक ए को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए का अंक निकल गया कितना, 450 अंक। ए ने कितना पाया है, 450 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टाइप देखते हैं, ये पहली टाइप हो, तो अब यहाँ पे दूसरी टाइप देखते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे जैसे हम आपको बताते थे प्रतिशत वाला मान, तो सबसे पहले कितना बोला है, 25% अधिक, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 बटा में 100, यहाँ पे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1 बटा कितना हुआ, 4। ठीक है, इसी प्रकार से 10% का बात किया हुआ है, तो 10% मतलब क्या हुआ, 10 बटा में 100, तो 10 से कम था 10 धम्मा 100, तो यहाँ पे बराबर कितना हुआ, 1 बटा में 10। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बोला है 25%, तो 25% हमने निकाला है 1 बटा 4। तो यहाँ पे हमें 3 बार बोला है, % दिया है, जो प्रतिशत का मान दिया वो कितनी बार दिया है, 3 बार। तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे सबसे बोला है ए को बी की अपेक्षा कितना, 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो ए को किसके, बी की अपेक्षा, तो यहाँ पे देखिएगा 4 है, ये क्या है, इसका नंबर है, और अधिक अंक प्राप्त हो रहा है, तो 4 है कितना हो जाएगा, 5। ये हमने ये 4 अंक उसने पाया है, 1 अंक उसने अधिक पाया है, ए कितना पाया है, 4 अंक, बी उससे क्या पाया, अधिक अंक पाया, तो मतलब कितना पाया, 5 अंक पाया है, तो 4 से क्या बढ़ जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा। ये एक क्या है, अधिक अंक है। ठीक है, 4 अंक था, वो पाया था ए, पर बी क्या पा गया, उन्होंने 5 अंक पा गया, मतलब बी ए से बी ज़्यादा पाया है। ठीक है, फिर से बोला है कि 10 बी सी से कितना, 10% कम पाता है, तो 10% कम पाता है, तो यहाँ मतलब 10 का प्रतिशत कितना होता है, 1 बटा में 10, तो कितने का था पूर्णांक, वह दूसरे 10 नंबर पाना चाहिए था, पर वो कितना पाया है, उससे 1 अंक अधिक पाया, 10 1 11, तो यहाँ पे इसको हम ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे बोला है कि 25% सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो सी की अपेक्षा डी को कितना, 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे 25 यानी 4 1 बटा में 4, तो 4 को जोड़ देंगे 5 में, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। 1 अंक अधिक प्राप्त हुआ है, तो 4 1 5 ये हुआ। तो यहाँ पे हम काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यहाँ पे 11 बचे 55। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10% कम पाया है, तो यहाँ पे भाई घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 1 घट जाएगा, तो कम पाया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी कितना कुल पड़ा है, पूरे पूर्णांक 500 में से वो कितना अंक पाया है, डी 32 नंबर पाया है, तो बल्कि 320 नंबर पाया है, तो यहाँ पे 32 में से जो है हमारा यहाँ पे है ये डी का मान, यहाँ पे इसमें से हम क्या करेंगे, 320 को भाग दे देंगे 32, यहाँ पे 32 से करने में 32, यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, 32 धामा 320। अब यही 10 का भाग कर यहाँ पे गुणा कर देंगे 450 में, 10 का गुणा कर देंगे 450 में, कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, 45 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आंसर हमारा आ जाएगा। ये दोनों तरीके से हमारा 450 आ गया। ये ए का मान है, ये एक कितना अंक पाया है, 450 अंक, और डी कितना पाया था, 320। ठीक है, ये टाइप 2 हुआ। एबीसी का देखते हैं टाइप नंबर हम 3। ठीक है, इसका 3 टाइप हम आपको बता दे रहे हैं, तीनों टाइप देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, ए बी की अपेक्षा 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, ए बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब 125%। कितना, 100 में से कितना अधिक पाया है, 25 अंक अधिक प्राप्त किया है, किसके, बी की अपेक्षा। तो मानो बी का मान कितना हुआ, 100, तो वैसे 25% अधिक हुआ, तो कितना हो गया, 125। अब यहाँ पे बात कर रहा है बी सी की अपेक्षा बी क्या हुआ, बी सी की अपेक्षा 10% कम पाया है, तो 100 में से 10 कम पाया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 90%। अब फिर नीचे देखते हैं सी को डी की अपेक्षा, किसके, सी को डी की अपेक्षा क्या हुआ था, 25 अंक अधिक प्राप्त हुए थे। तो 100 मने 100 और 25 अंक अधिक प्राप्त हुए तो कितना हो गया 125। तो डी कितना पाया है 100% पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि डी कितना पाया है पूरा पूर्णांक, डी का तो पूरा पूर्णांक ही मिल गया है। तो यहाँ पे कितना पाया है 320 नंबर पाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम हल करते हैं। तो अब बोला है कि क्या क्या डी को 320 अंक प्राप्त होते हैं, तो ए को कितना अंक प्राप्त हुए हैं। तो ए को कितना अंक प्राप्त हुए हैं, तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सी का मान निकाल लेंगे तो किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, फिर बी का निकल जाएगा, तो हम किसका निकाल सकते हैं, ए का। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डी कितना पाया है, सी डी की अपेक्षा है तो 320 नंबर पाया है, कितने में 125% में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो कितना अंक हुआ जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा 0 से 0 10, 2 पंचे 10 और 16 दूना 32, 5 से भाग दे देंगे यहाँ पे 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, तो 25 गुणा कर लेंगे 16 में, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 400, 25 छक्का 150, तो यहाँ पे 0 हासिल 15, 25 सेकंड में 25, हाँ 25, 35, 30, 10, 40, तो 400 अंक क्या अपन पाया है, सी पाया है। तो इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे। देखिएगा बी का मान निकालते हैं अब, तो बी कितना पाया है, बी 90% पाया है, कितने में, यहाँ पे किसके अपेक्षा, सी की अपेक्षा बी कितने पाया है 90% कम पाया है। तो सी यहाँ पे सी का मान कितना है, सी 400 पाया है, कितने में 90% ये क्या है कम पाया है। तो यहाँ पे सी का पूर्णांक हमने रखा, सी इतना पाया मतलब 400 नंबर पाया है, और बी की अपेक्षा तो 90 बटा में क्या हो गया 100% हो गया। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए 100 एक कम 100, 100 चौके 400, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 9 चौके 36। बी का जो नंबर है वो कितना पाया है, बी पाया है 360 नंबर। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो ए पाया है यहाँ पे बी की अपेक्षा क्या है, बी की अपेक्षा क्या है 25% अधिक अंक पाया है, तो यहाँ पे 360 है, बी का मान कितना है 360, तो 25% अधिक है तो 125 बटा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 25 पंच 125, 25 चौका 100, तो 4 9 36, तो यहाँ पे 90, 9 बचे 45, 450 अंक, ये हमारा आंसर हो गया। ये कितना पाया है 450 अंक। हमने आपको 3 तरीके से बताए हैं, एक ही सवाल को कितने ट्रिक बताए हमने, 3 ट्रिक बताए। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उस ट्रिक को फॉलो करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अधिक अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। वह 32% अंक प्राप्त किया हो तो वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने प्रतिशत अंक लेने चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना है 20% अंक प्राप्त करने पर 30 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो वह 20% पाया अंक, तो उससे क्या हो गया है वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पे हम फेल के लिए F लिखते हैं। ठीक है, फिर 32% अंक प्राप्त हो तो वह उत्तीर्ण होने के लिए 42 अंक से अधिक प्राप्त होता है। कितना 32% अधिक अंक उसे 32% मिलता है, तो वह कितना 42% अधिक अंक प्राप्त करता है। किससे, पास होने के लिए। पास तो हो गया, वो क्या हुआ पास हुआ, और 42 नंबर उसको ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम घटा लेंगे। देखिएगा प्रतिशत को हम घटा लेंगे और नंबरों को जो नंबर पाए हैं उसे हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12। यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 0 2 2 और 4 3 7। ये क्यों जोड़ा गया हम आपको बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें यहाँ पे कितना पूर्णांक है, पूर्णांक का मान निकालने के लिए और उसे कितना अंक प्राप्त करना चाहिए जो उससे पास मार्क का होना चाहिए, कितने प्रतिशत अंक मिलके, क्योंकि वह पास हो जाएगा, उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। तो
उत्तीर्ण होने के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 1% बराबर कितना अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 1% बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे तो 72 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, 72 बटा में क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहते तो सब काट सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पे देखिएगा 100% अगर प्राप्त करना हो, मतलब 100% पूरा पूर्णांक ज्ञात करना हो, ये क्या हो जाएगा यहाँ से पूर्णांक निकल जाएगा इसका। ठीक है, 1% होगा, यहाँ अगर 100% मान दे तो क्या निकल जाएगा उसका पूर्णांक। तो यहाँ पे 100%, तो यहाँ पे 72 बटा में 12 गुणते 100%, तो 12 छंग 72, तो यहाँ पे 100 छक्के 600, यहाँ पे क्या निकल गया 600 का क्या था पूर्णांक था। कितना था पूर्णांक 600 का पूर्णांक था, उसे 32% वहाँ पे 20% मिला तो वह 30 नंबर से फेल हो गया, और 32% मिला तो 42 नंबर अधिक प्राप्त होकर के वह पास हो गया। तो हमें प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक है, जब उत्तीर्ण होने के लिए हमें मान ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे पासिंग मार्क। ठीक है, क्या निकालेंगे पासिंग मार्क निकाल लेंगे। पासिंग मार्क यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए पूर्णांक कितना था 600 रुपये, 600 नंबर का था। ठीक है, और कितने अंक से वो फेल हो गया था 20% अंक से फेल हो गया था। ठीक है, तो 600 में 20% माने कितना होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। और कितने अंक से वो मतलब फेल हुआ था 30 अंक से अधिक प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है वह पास हो जाता है। तो यहाँ पे 30 अंक में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 एक करने में 100, 100 छक्के 76, यहाँ पे 20 दूना, यहाँ पे 20 छक्का 120 प्लस 30। ठीक है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। तो पासिंग मार्क कितना होना चाहिए था 150 अंक है, तो पासिंग मार्क 150 अंक है। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक कितना है 600, पासिंग मार्क कितना है 150। इसी को हम क्या करेंगे परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए, तो कितने प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे प्रतिशत में निकालेंगे। तो पासिंग परसेंटेज बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कुल कितना अंक था, कितने अंक प्राप्त होना चाहिए था 150 अंक। पूर्णांक कितना था 600 में परसेंटेज नहीं याद करना है, तो यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 100 एक में 100, 100 छक्के 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, हाँ 6 करने में 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितने 25% अंक उसे क्या होना चाहिए था पासिंग मार्क के लिए, पासिंग परसेंटेज याद करने के लिए उसे कितना 25% अंक प्राप्त उसे करना चाहिए था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, हमने आपको 3 ट्रिक बताएं, और यहाँ पे इस वाले सवाल में हमने आपको 3 ट्रिक बताया, इसमें तो एक ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बहुत धन्यवाद।